काच काच का भोला राम का जीव आया कि नहीं? सरकार 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 पोथा में सब ठीक ठाक है, मगर 5 दिन पहले भोला राम का जीव देह त्यागा और आज तक नहीं लौटा। अच्छा, और वो दूध कहाँ है? वो भी ना पता है। कहाँ था इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? जानी भान, मुझसे बड़ी गलती हो गई जानी भान। आज तक मैंने कभी धोखा नहीं खाया, पर भोला राम के जीव ने मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले भोला राम के जीव ने जब देह त्यागा तब मैंने उसे पकड़ा और उसे लेके तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ। जैसे ही मैंने उसको लेके एक शहर के बाहर से आया, वो ये और मेरे चुंगल से छूट के न जाने कहाँ गायब हो गए। इस 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, कहीं उसका पता नहीं चला। मूर्ख, तू बूढ़ा हो गया है। एक मामूली से जीव ने तुम्हें चकमा दे दिया। महाराज, सरकार का सरकार, महाराज नहीं। जी सरकार, मेरे हरकत में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इस हैबिचुअल हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट पाए, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। सरकार, आजकल पृथ्वी पर इस तरह के धंधे चल पड़े हैं। लोग दोस्तों को पार्सल कुछ भेजते हैं, रास्ते में ही गायब हो जाते हैं। रेल के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। हमें तो लगता है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो राजनेता और मीडिया वाले रोक लिए होंगे। अबे मूर्ख, तुम्हारी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला एक दिन नगण्य भोला राम के जीव को किसी से क्या लेना देना? सरकार, आजकल आप पॉलिटिक्स में अप टू डेट नहीं है। वो आजकल राजनेता और मीडिया वाले पीपली लाइव जैसे मुद्दे खोज रहे हैं। कोई कैसे भूख से, गरीबी से मर रहा है, ये सब उनके वोट बैंक और टीआरपी को बढ़ावा दे रहे हैं। समझे? कॉमन मैन तो उनका तकिया कलाम है। ये भूल रहे प्लीज। कॉमन मैन तो उनका तकिया कलाम है। कोई कैसे, किस तरह से अच्छे से बुरे हालात में मर रहा है, मारा जा रहा है या आत्महत्या कर रहा है, ये सब उनके फायदे की चीज है। तो हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया होगा। नारायण 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 नारायण। जयमु जयमु यमधर्मराज की, सरकार राज की। यमराజ్, సర్కార్ ఎందుకు చింతిస్తున్నాడు? నరకంలో ఉండే నివాస స్థలం గురించి పరిష్కారం కాలేదా? भगवंत, वो समस्या तो कब की हल हो गई। पिछले सालों नरक में बड़े गुनी कारीगर आ गए, जिनमें कुछ ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे खाकर रद्दी इमारतें बनाई है। भगवंत, लाइफ साइंस आपके क्वेश्चन अच्छा था, बोला था स्टार्ट प्लीज। लाइफ साइंस आप बोल रहे दिन में जो गिर गए रास्ते में। लाइफ साइंस का अपने डायलॉग यूज करते हैं प्रैक्टिस में सुबह। एक मिनट, ठेकेदार का डायलॉग है, इसके बाद जो इंजीनियर का डायलॉग है उसमें यूज किया था। भगवान, वो समस्या तो कब की हल हो गई। पिछले सालों नरक में बड़े गुनी कलाकार आ गए भगवान, जिनमें कुछ ठेकेदार हैं भगवान, जिन्होंने पूरा पैसा खाकर रद्दी इमारतें बनाई। कुछ बड़े बड़े इंजीनियर भी है, और उन इंजीनियरों में वो इंजीनियर भी है प्रभु जिसने लाइफ साइंस की कमजोर बिल्डिंग बनाई थी। इन लोगों ने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया है प्रभु, पैसा खाया है। और तो और प्रभु, बड़े ओवरसीयर बाबू भी है जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरी जो कभी काम पर ही नहीं गए और पूरा पैसा हड़पा है प्रभु। इन लोगों ने कम ही समय में बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई है प्रभु। वो समस्या तो कब की हल हो गई प्रभु।
मगर మరి ఇంకేంటి సమస్యలన్నీ పరిష్కారం అయిపోయినప్పుడు ఇంకేం సమస్య మిమ్మల్ని వేధిస్తుంది యమరాజ్? भगवान क्या बताऊं, इन समस्याओं से तो निपटा जा सकता है। मैं बहुत भारी समस्याओं से गुजर रहा हूं प्रभु। ఇలాంటి కఠినమైన సమస్య ఏదైనా ఉంటే నాకు చెప్పండి యమరాజ్, దానివల్ల నేనేమైనా ఉపాయం ఇస్తాను. भगवान मैं भारी उलझन में फंसा हूं। भोला राम नाम है उसका। 5 दिन पहले मृत्यु हुई थी, जिसको ये दूत यहाँ लेकर आ रहा था। लाते राते रास्ते में इसे चकमा देकर वो फुर्र हो गया। भगवंत अभी तक नहीं लौटा, इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला। अगर ऐसा होने लगा प्रभु तो पाप और पुण्य का भेद ही मिट जाएगा प्रभु, भेद ही मिट जाएगा। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हमारी मिसालें दिया करता था, आज वो हमारी कमजोरियों पर रिसर्च कर रहा है प्रभु। ఓహో, ఈ సంగతి బాగానే ఉంది. అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అలాంటివి ఏమైనా మిగిలి ఉన్నాయా? బహుశా వాళ్ళు ఏమైనా ఆపి ఉండొచ్చు కదా యమరాజ్. इनकम होती तब तो टैक्स होता। भूखा था। हमें तो लगता है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है उन्होंने रोक लिया होगा। ఈ సంగతి చాలా విచిత్రంగా ఉంది. అయితే నాకు అతడి పేరు, చిరునామా చెప్పండి. మన శ్రీకృష్ణుడు కూడా బీహార్లోనే ఉన్నాడు కదా, అక్కడికి నేను కూడా వెళ్తాను బీహార్కి. మన శ్రీకృష్ణుడి సహాయం తీసుకుంటాను. भगवान, भोला राम नाम था उसका। पटना के गांधी मैदान में नाले के किनारे 1.5 मकान के कमरे में रहता था अपने परिवार के समेत। एक पत्नी थी, 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। छोटा परिवार, सुखी परिवार। उम्र लगभग 65 साल। 5 साल पहले रिटायर हुआ सरकारी नौकर था। 1 साल से रूम का किराया नहीं दिया था। मकान मालिक उसे निकालना चाहता था, लेकिन तभी वो इस संसार को छोड़कर चला गया। अभी मकान मालिक है तो हो सकता है उसके परिवार को निकाल दिया होगा, इसलिए आपको काफी घूमनी होगी। नारायण नारायण। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। जनता का उद्धार करो, हमारी रक्षा करो, हमारा उद्धार करो। हरि कृष्ण मुरारी, हरि कृष्ण मुरारी। बारी कृष्ण मुरारी। अब भगवान कृष्ण है ना? हाँ वही हूँ, पर मेरा नाम अब भगवान कृष्ण कुमार हो गया है। हाँ तुम मुझे कृष्ण बाबू कह सकते हो। आजकल शॉर्टकट का ज़माना है, लोग मुझे कृष्ण बाबू के नाम से ही बुलाते हैं। भगवान, क्या आप गोरक्षा आंदोलन का नेतृत्व करने पधारे हैं? चुनाव आ रहे हैं, गोरक्षा होगी ही। आप तो गोरक्षा आंदोलन के जरिए पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे। नहीं, उस हेतु नहीं आया, और इस कार्य के लिए तो कदापि नहीं। रक्षा आंदोलन चुनाव के काम का है, और इस मध्यावधि छोटे चुनाव में तो गोमूसक रक्षा आंदोलन से भी काम चल सकता है। हाँ, मूसक रक्षा आंदोलन में गणेश जी की अभिरुचि हो सकती है, मेरी कदापि नहीं। फिर तो आपको राम सेवक यादव ने बुलाया होगा। यादव के वोट समाजवादी पार्टी को दिलवाने के लिए। अब मुझे भी बताने दोगे या तुम्हें बकबक कचर पचर करते रहोगे? मैं तो बिहार की जनता के हृदय उद्गार पे आया हूँ। आपको भ्रम हो गया भगवान।
वे कृष्ण कुमार के समर्थक थे, जो उन्हें टिकट दिलवाने के लिए ऐसी जोर की आवाज लगा रहे थे कि दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान को सुनाई पड़ जाए। वे कृष्ण कुमार बाबू का नाम ले रहे थे और आप समझे कि जनता आपका नाम ले रहा। नहीं नहीं, यह संभव नहीं, कदापि नहीं। मैंने अपने कानों से सुना है, जनता कह रही थी, हे भगवान, अब तो तेरा ही सहारा है, तू ही उद्धार कर सकता है मेरी। मैं इसी आर्त पुकार को सुनकर आया हूँ। ऐसा हो सकता है। बात यह है कि चौथे चुनाव के बाद सिर्फ भगवान की सत्ता ही स्थिर है। बिहार में मुसीबत के समय जब लोग पटना में एक सरकार से अपील करते, तब तक दूसरी सरकार आ जाती। संभव है उन्होंने ईश्वर की एकमात्र स्थिर सरकार से गुहार करी हो। ठीक किया जो आप आ गए। आप इरादा क्या करने का है? मेरा तो घोषित कार्यक्रम है त्रिसूत्री। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुओं का परित्राण, दुष्कर्मियों का नाश और धर्म की संस्थापना। भगवान, पर चक्र कहाँ रखा है? कहीं क्षीर सागर में अपने निवास स्थान पर तो नहीं भूला है? चक्र घर पर रखे हैं, क्योंकि उसका लाइसेंस नहीं है। और फिर अभी एक्ट 144 भी तो लगा हुआ है। भगवान, अगर सुदर्शन चक्र का लाइसेंस मिल जाए तो भी किसी को मारने पर दफा 302 और किसी को जान से मारने की कोशिश पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज दफा 307 में फंस जाइएगा। फिर धर्म की संस्थापना कैसे होगी? प्रभु, धर्म की संस्थापना तो अब सांप्रदायिक ढंगों से हो रही। आप एक हड्डी का टुकड़ा उठाकर मंदिर में डाल दीजिए और हिंदू धर्म के नाम पर दंगा कर दीजिए। धर्म का उपयोग तो अब दंगा करने के लिए ही रह गया है। आपके विचार काफी पुराने पड़ गए हैं। हम लोग दुष्कर्मियों का परित्राण करने के लिए ही तो यह व्यवस्था चला रहे हैं। सबसे असुरक्षित तो साधु ही है। फिर कोई उपाय है तुम्हारे पास? उपाय मिल गया आइडिया। आइडिया? हाँ, आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। आइडिया? मैं तो कर लो दुनिया मुट्ठी की अब तक बातें करता आया हूँ। हाँ तो बताओ अपने आइडिया नेटवर्क के बारे में। प्रभु, पहले आप सांसदीय लोकतंत्र में घुसे बिना जन का उद्धार नहीं कर सकते। आप चुनाव लड़िए और मुख्यमंत्री बन जाइए। रुक्मिणी जी को यहीं बुला लीजिए। इमरजेंसी में रुक्मिणी जी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। किसी भी टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे तो वे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया करेंगी। घर के एक ही जोड़ी घर कमलों में दोनों काम निपट जाएंगे। मुझे तुम्हारा आइडिया कर लो दुनिया मुट्ठी से अच्छा लगा। मुझे स्वीकार है। कृष्ण को चुनाव में उतारने का मेरा स्वार्थ था। पॉलिटिक्स में नया आया हूँ। पहले किसी बड़ी हस्ती का चमचा बनना जरूरी था। दादा को चमचा चाहिए, चमचे को दादा मुख्यमंत्री, चमचा प्राइम मिनिस्टर। दादा चीफ मिनिस्टर तो चमचा प्राइम मिनिस्टर। मैंने सोचा लोग बड़े फिल्मी कलाकारों, हीरो हीरोइनों और श्री 1008 वाले महाराज, महात्मा, बाबा वाबा, रामदेव वामदेव को चुनाव के प्रचार में ला रहे हैं, तो मैंने सोचा कि 100% प्योर घी के मालिक साथ भगवान कृष्ण को ही साथ ले लिया। पर बात इतनी जल्दी कैसे बनने वाली थी? पार्टी वार्टी और लोगों के बीच तरह तरह की कहानियां बनने लगी। तो देख लीजिए एक कहानी और भी। Okay.
तो भाइयों, तमाम सोच विचार के बाद, अपने साथियों से सलाह मशवरा के बाद, मैं इस फैसले पर आया हूं कि धर्म की संस्थापना के लिए मुझे चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। बिहार के तमाम मेहनतकश मजदूर, भूखे, नंगे, बुजुर्ग, महिला और बच्चे, तमाम लोगों के दुख दर्द का बोझ अपनी मैंने कानी उंगली पे कंधे पे उठाने का फैसला किया हूँ। मतलब चुनाव लड़ने का फैसला किया हूँ। हाँ हाँ, आप क्यों न लड़िएगा? आप भगवान हैं, आपका नाम है, आपका फोटो बिकता आपकी है, आरती होती है, आपकी कथा होती है, आपका भजन होता है। आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ेगा? आप यादव है ना? देखिए, मैं ईश्वर हूं, मेरी कोई जाति नहीं। देखिए, इधर भगवान होने से काम नहीं चलेगा। Nobody will vote for you. जात नहीं रखिएगा तो कैसे वोट जीतिएगा और कैसे कैसे कीजिएगा हमारा हमारा उद्धार? उद्धार? जाति के इस चक्कर से हम परेशान हो उठे। भूमिहार, कायस्थ, क्षत्रिय, यादव, ब्राह्मण, पुजारी, पंडित और हरिजन के बावजूद कांग्रेसी, समाजवादी, साम्यवादी और बहुजनवादी होना पड़ता। कृष्ण को पहले यादव बनना पड़ा, फिर बाद में वो चाहे मार्क्सवादी बन जाए। कृष्ण इस जातिवाद से तंग आ गए और कहने लगे, सब पिछड़े लोग, बैकवर्ड मेंटेलिटी। हमें यूनिवर्सिटी चलना चाहिए, वहाँ के इंटेलेक्चुअल से मिलकर इस जातिवाद की जड़ें काट देनी चाहिए। तो चलिए। Stop. I am Kamma. I support only Kammas. आप तो विद्वान हैं, आप इतने कंजर्वेटिव हैं। Conservative. See our University of Hyderabad logo. It means to liberate and to identify oneself. I got educated and I identify myself Kamma. ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे अपने सच्चे भक्तों को पहचानना होगा। देखो ना, मैं तो भूल ही गया, मेरे हजारों मंदिरें हैं यहाँ, जिनके पुजारी तो मेरे पक्के समर्थक होंगे ही। मैं उन हजार पुजारियों के बल पर सारी सीटें जीत सकता हूँ। चलिए पुजारी से मिलते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे ಕೆರೆ ಪೂಜಾಮು ಹಿಂದೋ ಫಲ ನಬ್ಬಿರಪ್ಪ ಕಾಯ ಹಿಂಗಡೋ ಕಡು तू इको बता देव तो का काई वाड़ा बुढ़ाया हाँ फिर भी पक्की तो करनी पड़ेगी। तुम मुझे अपना वोट दोगे या नहीं? तू इको बता देव को ये बिनती मोरे जात को मुल्ला मी वोटागु ಒಂಟೆ ವೇಳು ಮರೆ ಜಾತ್ ಬೆನಿ रहनाते ವೇಳು तू पे हाड मी वोटागु कोना अभी जिसका अपना पुजारी साथ छोड़ जाए, मुझे संन्यास लेना पड़ेगा। अभी वह समय नहीं आया। हम अभी एक भी चुनाव नहीं हारे। पांच बार चुनाव हारने के बावजूद कोई आश्रम में नहीं गए। भला हम क्यों जाए? चलिए राजनीतिक पार्टियों से मिलते। काय को मिलना कांग्रेस से? इधर तो मिश्रा बाबू है, महेश बाबू है, रामविलास बाबू है। कांग्रेस तो कोई है ही नहीं। कांग्रेस ही बैगन में मिल गया। और चुनाव लड़ो जी तुम। अगर 4-5 भी एमएलए आ जाएंगे ना तुमको, तुम बोलो मेरे को, तुम्हारी मेजोरिटी बना के तुम्हारी सरकार बना देंगे। वो हमने
मंडल सरकार बनाई थी ना, बोले तो अम्मा जी से बात करा तू। देखिए, जनता का हाथ हमारे साथ और हमारा हाथ जनता के साथ। हमारी पार्टी हाथों हाथ मिलाकर तो हथियार लीजिए। आप हमारा हाथ लीजिए और अपना साथ दीजिए। कांग्रेस का हाथ जनता के साथ और हम पर पूरा विश्वास। बस हमें आपका राइट हैंड चाहिए, लेफ्ट नहीं। नमस्कार। समाजवाद जिंदाबाद। आप जवाहरलाल को जानते हैं, जो शेरवानी में फूल लगाते थे? हाँ, जानते तो हैं। तो क्या आप ये भी जानते हैं कि वहाँ फूल नहीं, कागज का फूल होता था? बड़े क्रांतिकारी विचार हैं आपके। देखिए, ये जो गांधी और नेहरू परिवार है, देश को कितना बड़ा धोखा देता रहा है। जी हाँ, इसलिए तो हम सोशलिस्ट होना चाहते हैं। समाजवादी होना उतना जरूरी नहीं न है जितना गैर कांग्रेसवाद। अगर एक डाकू भी कांग्रेस विरोधी है तो वो बड़े बड़े समाजवादियों से श्रेष्ठ है। कोई आइडियोलॉजी तो होगी आपकी। हाँ, आइडियोलॉजी तो है। इसी आइडियोलॉजी के कारण हर जगह फिट बैठ जाता है। देखिए, गो रक्षा में जनतंत्र के साथ, पूंजी रक्षा में स्वतंत्र पार्टी के साथ, जनतांत्रिक समाजवाद में प्रसोपा के साथ और जन क्रांति में कम्युनिस्टों के साथ। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जनता को विश्वास प्राप्त करने के लिए गैर सरकारी कांग्रेसों को 6 महीने के भीतर कोई चमत्कार कर दिखाना है। आपने किया था क्या? एक नहीं, कई चमत्कारी काम हुए। अब हमारे मंडल बाबू को देखिए, उन्होंने कई चमत्कारी कमीशन कंडीशन का काम किया। और पद इनकलाब जिंदाबाद। और पद राइट पद इनकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम। अरे कॉमरेड कृष्ण बाबू जी, आपका हिस्ट्री हमने पढ़ा है। आप में वामपंथी भटकाव और वामपंथी दुस्साहसिकता दोनों इस तरह का कृत्य दापर युग में भी बहुत किए। तो रिफॉर्मिस्ट हो ना और आप तो एडवेंचरस भी हो। पर आपका जो कभी राइट में रहते हैं, कभी लेफ्ट में रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं आवर पाथ राइट पाथ। राष्ट्रवाद जिंदाबाद। जान भी देंगे, कभी न देंगे। खून दिया है जान भी देंगे। बच्चा बच्चा राम का। స్వాగతం ప్రభు, స్వాగతం. మా శిబిరంలోనికి స్వాగతం. మీరు మా పార్టీలో ద్వాపర యుగం నుంచి ఉన్నారు ప్రభు. స్వాగతం, సుస్వాగతం. హిందూ రాష్ట్ర గోరక్ష అండ్ భారతీయ సంస్కృతి. ये क्या कर रहे हो? ఏం లేదు ప్రభు, జస్ట్ మీ బ్రెయిన్ వాచ్ చేసి మా ఐడియాలజీ మీ బుర్రలో పెట్టి తాళం వేస్తున్నాము. ఇక మీకు ఎప్పుడు కూడా సెక్యులర్ ఆలోచనలు మీ మైండ్కి చేరవు. अभी से आप शोषित कैसे हो सकते हैं? शोषित तो तब होंगे जब विधायक बनेंगे, पर मंत्री ना हो। आप मंत्री नहीं बन सकते, तभी तो शोषित होंगे। तब हमारे साथ हो जाइए। अब की बार सरकार हमारी होगी, तिलक तराजू और तलवार। अब की बार बहुजन सरकार। जय भीम, जय भारत। तो ये रही कहानी, और भी इन्हें थोड़ा सो लेने दीजिए, फिर
एक कहानी और भी। बाबा अभी this is a mid mean in a bit. I'll come there after. I'll finish होने के बाद आता हूँ मैं उधर. No, I don't know. There's a place going on. I mean, किसी से कहिएगा नहीं ना। स्टार्ट करना मैं बाद में आता हूँ. डब्लू का मामला बड़ा गड़बड़ है, भगाई हुई है, रुक्मणी नाम है उसका। हाँ है तो आप जानते नहीं हैं, बड़ा दंगा हुआ था जब इन्होंने भगाया था। इसका सबूत भी है हमारे पास, सब पोथा में लिखा हुआ है। अगर कोई लड़की को भगा लाए, अगर वह शासन में आ गया तो हमारी बहू बेटियों का क्या होगा, समझे? अरे चंदू, अरे मेरे बंधु, मैंने सपना देखा, उछल रहे तुम जो हिरनौटा। चंदू, मैंने सपना देखा, दिल्ली से हूँ पटना लौटा। क्या देखा? अरे चंदू, मैंने सपना देखा, कर गया है सिर तुम्हारा। मैंने सपना देखा, चंदू मैंने सपना देखा, तुझे जानता भारत सारा। चंदू मैंने सपना देखा, वाह प्रभु वाह 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 वाह। आए दिन बाहर के आए दिन श्वेत श्याम रत्ना अखियाँ निहार के आए दिन बाहर के सिंडिकेटी प्रभुओं के लौटे हैं दिल्ली से जहाँ भगवान को भगवान होने पर एक वोट भी ना मिले, वहाँ की राजनीति में अपनी दाल नहीं गलने वाली। सोचता हूँ हरिशंकर बाबू क्षीर सागर लौट जाऊं। हाँ प्रभु, चिंता का विषय तो है। आपका कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गया। आप अब या तो हिम्मत से चुनाव लड़िए या फिर मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी से तालमेल बैठा लूं। आपके साथ रहने के कारण मेरा भी भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। बलराम, 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 बलराम। नारद, होश में आओ नारद। बलराम, बलराम, नारद, होश में आओ नारद। प्रभु नारायण, प्रभु नारायण। ఈ బొలారాం గొడవలో పడి పిచ్చివాడినైపోయాను, కానీ బొలారాం నాకు దొరకలేడు। प्रभु आइडिया आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। हाँ प्रभु, आपने वेल्डन अब्बा देखी? अब्बा और उसकी बेटी दोनों को? हाँ देखिए। तो चलिए अब समझिए प्रभु, आप अब्बा और मैं आपकी बेटी। और नत्था? और बोलाराम और नत्था? नत्था मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते रहिए पिपली लाइव और वेल्डन अब्बा का कमाल।
बड़ा है आपके टीआरपी और वोट बैंक। चलिए प्रभु, नत्था यानी भोला राम को ढूंढते। नारायण नारायण। नारायण नारायण आगे बढ़िए महाराज। మాకు భిక్షం అక్కర్లేదు నత్త हमारा मतलब भोला राम। भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। మాత అతనికి ఏమైనా వ్యాధి ఉందా? कहा बताए महाराज, कहाँ जाए? 5 साल हो रहे गए थे। गरीबन की बीमारी थी होका। पेंशन पे बैठे लेकिन पेंशन नहीं मिली। हर 10-15 दिन में दरख्वास्त देते रहा थे। उनका से कोनो जवाब ही नहीं आते। और जब जवाब आते थे ये कह दिया जाता था कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार विमर्श किया जा रहा है। इन 5 सालों में न जाने कितनी सरकार आई और कितनी गई। कभी दफ्तर बंद था तो कभी चुनाव का हेड ऑफिस। यानी इन्हें पार्टी कार्यालय, हेड ऑफिस और चुनाव दफ्तर। हाँ महाराज, सब कुछ तो बेच डालन हम अपने बच्चे को दिखाते। 5 साल हो रहे अपने गहने, कपड़े, बर्तन, अब कुछ नहीं बचा। चिंता में घुलते घुलते हमारे पति ने जान दे दिया। नेता परेता महाजन बाबू की मिली भगत से तो पूरा हाल कर दिया हमारा। कुछ नहीं बचा। ఏం చేస్తావమ్మా, అతని ఆయుష్ అంతే ఉంది. ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 1000-2000 रुपए पेंशन मिलती तो कुछ गुजारा हो जाता। 5 साल बैठे हो गए लेकिन बूढ़ी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई। आप चिंता न करो माता, हमारी सरकार में सबका दुख दर्द दूर हो जाएगा। बोले तो 2020 शाइनिंग इंडिया हो जाएगा। మాత అతనికి ఎవరి మీదైనా అత్యంత ప్రేమ ఉందా? బహుశా అతని ప్రేమ అందులో ఉండిపోయి ఉండొచ్చు కదా మాత. महाराज लगाव तो बच्चन से ही होता है ना। नहीं, उनका कहने का मतलब है कि परिवार से बाहर भी कुछ लगाव हो सकता है। हमारा मतलब है भोला राम का किसी और दूसरी कुछ स्त्री। मत बको महाराज, अपनी बकवासन बंद करो। तुम साधु हो, उच्चक के नहीं। जीवन भर तक उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। అవును, నీ మాట సహజమే. ఇలా ప్రతి ఇల్లాలు అలాగే అనుకుంటుంది. और यही पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड की सच्चाई भी। तो माता, अब हम चलते। रुकिए महाराज, रुकिए। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए और हमारे बच्चन का पेट भर जाए। సాధువుల మాటలు ఎవరు నమ్ముతారు? మా దగ్గర ఏ మఠము లేదు. అయినా సరే సర్కారు ఆఫీస్కు వెళ్ళి నేను ప్రయత్నిస్తాను. నారాయణ నారాయణ.
एक साल भी यहाँ घूमते रहे काम नहीं ना होगा। आप लोग सीधे बड़े बाबू से मिलिए। अगर उनको खर्चा पानी दे दिया तो समझो आप लोग का काम हो गया। ये क्या मंदिर वंदिर समझ रखा है जो धड़ धड़ाते चले आए? कोई अपॉइंटमेंट लिया है या स्लिप? కానీ ఏంటి? क्या काम है? तुम लोग लगते हो बैरागी और बाबा ऑफिस के रीति रिवाज तुम लोग नहीं जानते। दरअसल बात ये है कि भोला राम ने गलती की। भाई ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य होता है। आप लोग भोला राम के आत्मीय जान पढ़ते हैं। भोला राम की दरखास्तें उड़ रही है, उस पर पेपर वेट रखिए, वजन समझे ना? अरे महात्माओं, ये सरकारी पैसे का मामला है, देर तो लग ही जाएगी। वैसे भी हमारा ऑफिस ऑल इन वन ऑफिस है, देख ही रहे हो ना? हाँ साहब, सरकारी दफ्तर, चुनावी दफ्तर, पार्टी दफ्तर। समझदार मालूम पड़ते हो, लेखक वेखक तो नहीं हो। भाई देखो, जितनी 20 जगह 20 बार लिखना पड़ता है एक ही बात को, जितनी पेंशन मिलती है ना उतनी तो स्टेशनरी लग जाती है। काम जल्दी भी हो सकता है, मगर बोलाराम, मगर కానీ కానీ ఏంటి? मगर आप भोला राम की दरखास्तों पर पेपर वेट रखना होगा, वजन। जैसे आपकी ये सुंदर वीणा और उनकी ये सुंदर बांसुरी, इनका भी भोला राम की दरखास्त पर वजन रखा जा सकता है। दरअसल बात ये है कि मेरी बेटी गाना बजाना सीखती है, मैं उसे ये दे दूंगा। सुना है साधु महात्माओं की बांसुरी और बंसी से बहुत मधुर स्वर निकलता है। यार रखिए 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 नारद जी, रखिए, भोला राम की आत्मा भटकती है। ఇది స్వీకరించండి. अरे भोला राम की फाइल लाओ जरा। क्या नाम बताया महात्माओं आपने? बोलाराम, कौन है? कौन मुझे पुकार रहा है? बोलाराम, मैंने क्या? पेंशन की दरख्वास्त आ गई। बोलाराम, నీవు బొలారాం జీవుడవా? हाँ, మేము నారదుడు, కృష్ణుడు, హరిశంకర్ వచ్చాము నిన్ను నరకంలో నుంచి తీసుకొని స్వర్గలోకం నుంచి నీకు విముక్తి కలుగజేయడానికి వచ్చాము. मुझे नहीं जाना, मेरा यही मन लगा हुआ है। जब तक पेंशन ना मिल जाए सरकार बदलेगी और मुझे पेंशन मिलेगा। तो भाइयों, हमने भोला राम को खोज निकाला और हमारी सरकार दादा